ब्रिटेन जिसने कभी दुनिया पे राज किया, आज उसी ब्रिटेन को कहना पड़ा कि चीन के डंपिंग अटैक से भारत ही बचा सकता है। ब्रिटेन के सामने ऐसा संकट खड़ा है जहां ब्रिटेन के हथियारों की रफ्तार थम गई। ऐसा समय जहां ब्रिटेन को या पूरे यूरोप को हथियारों की डबल आवश्यकता है। ऐसे हालात में ब्रिटेन का किसी संकट में फंसना यूरोप के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे में ब्रिटेन का मानना है भारत वह संजीवनी है जो कि ब्रिटेन को बचा सकता है, वरना चीन के डंपिंग अटैक के सामने ब्रिटेन खुद को बचा नहीं सकता। खबर कुछ ऐसी है कि चीन एक ऐसा ड्रैगन है जो जहां पर बैठ गया फिर वहां पर किसी और को ऊपर उठने नहीं देगा। और ब्रिटेन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जहां चीन ने ब्रिटेन को कुछ ऐसा दबाया कि अब ब्रिटेन के लिए खड़े हो पाना मुश्किल है। बात कुछ ऐसी है कि पिछले 5 सालों में ब्रिटेन के स्टील कंपनियों की हालत खराब हो गई, क्योंकि आपको मालूम होगा यूरोप या पूरे ब्रिटेन में लंबे समय से ऊर्जा का संकट है। यूक्रेन के बाद ईरान युद्ध ने इस संकट को और ज्यादा गंभीर बना दिया। वहीं बिजली और गैस के बिना स्टील उत्पादन संभव नहीं, किंतु ब्रिटेन में बिजली की जो कीमत है वह पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा महंगा है। ऐसे में ब्रिटेन के अंदर स्टील बनाने की जो प्रक्रिया है वह सोना बनाने जैसी महंगी हो गई। जबकि इसी मौके का फायदा उठाकर चीन ने भर भर के अपने सस्ते स्टील की डंपिंग की। अब बाजार में चीन के सस्ते स्टील के आने से ब्रिटेन के स्टील कंपनियों की हालत और ज्यादा खराब हो गई। अब हालत ऐसी है कि ब्रिटेन की अपनी जो खुद की स्टील कंपनियां मौजूद हैं वह तो डूबने के कगार पे खड़ी हैं। यानी चीन के सस्ते स्टील ने ब्रिटेन के स्टील कंपनियों को उखाड़ फेंका। अब ऐसे में खुद ब्रिटेन के पीएम ने ब्रिटिश स्टील के राष्ट्रीयकरण का ऐलान किया है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल केवल ब्रिटेन का नहीं है, बल्कि पूरे यूरोप को चीन के ऐसे डंपिंग स्टील से बचाना है। और जैसा कि आपको पता होगा, जहाँ पर भी चीन किसी के लिए संकट बनता है फिर उसे भारत की याद आती है। और अब ब्रिटेन को भारत की याद आ गई, क्योंकि यूरोप के इस पूरे स्टील के संकट में ब्रिटेन ने भारत की भूमिका को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि भारत भी स्टील का एक बड़ा खिलाड़ी है। भारत जिसका स्टील ग्रेड चीन से बहुत ही अच्छा है, वहीं भारत का टाटा स्टील ब्रिटेन में सबसे बड़ा खिलाड़ी है। हालांकि टाटा स्टील को ब्रिटेन में काफी घाटा हुआ, तो ऐसे में टाटा स्टील ने ब्रिटेन में प्लांट को बंद नहीं किया, बल्कि उस प्लांट को ग्रीन स्टील में बदल दिया। यानी टाटा स्टील ने बिजली और कोयले की जगह पे ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया। वहीं ब्रिटेन के अंदर भारत के टाटा स्टील ने आधुनिक भट्टियों का निर्माण किया। ऐसे में ब्रिटेन का मानना है कि भारत की सहायता से ब्रिटेन के डूबते स्टील कंपनियों को बचाया जा सकता है। और ब्रिटेन के लिए अपने खुद के स्टील कंपनियों को बचाना इसलिए भी आवश्यक है ताकि ब्रिटेन बाहर के स्टील का गुलाम ना बने। वहीं ब्रिटेन के पास ऐसी स्टील भट्टियां बहुत ही कम बची हैं जो कि सैन्य ग्रेड की स्टील बनाती हैं, क्योंकि ऊर्जा संकट की वजह से ब्रिटेन के लिए सामान्य स्टील बनाना भी काफी महंगा हो गया। ऐसे में सैन्य ग्रेड के स्टील को बनाना ब्रिटेन के लिए और ज्यादा महंगा बन गया, जिसका सीधा प्रभाव ब्रिटेन के हथियारों के उत्पादन पर हुआ। और जैसा कि किसी भी हथियार को बनाने में स्टील के अलावा टाइटेनियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट की आवश्यकता होती है, और इन सभी मामलों में ब्रिटेन की उत्पादन क्षमता घट गई। तो अब ऐसे में ब्रिटेन को लगता है कि भारत का सहयोग और भारत की क्षमता उसे बचा सकती है।